बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में हम अनसॉल्व पेपर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं और जो आज हमारे पास ईयर है वो है 2013 का रेगुलर। आज हमने इस ईयर के एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह सॉल्व करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहते हैं इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज़ यूज्ड टू मीन द सेम एज। ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न नहीं होगा, ये होगा सिंगल एंट्री, क्योंकि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनती। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यकीनन। तो आप ये देखेंगे सिंगल एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज़ यूज्ड टू मीन, यानी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो किसके सिमिलर है या किस की तरह से देखने में जो है वो लगती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इसमें ऑप्शन दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस। यकीनन बैलेंस शीट की तरह से वो देखने में आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट है। आगे कहते हैं कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट, यकीनन अनएडजस्टेड प्रॉफिट कहलाता है आपका। ठीक है। मजीद आगे कहते हैं रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ एसेट्स विल बी डेबिटेड टू। कहते हैं कि अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हो जाए, आपको रिवैल्यूएशन पे अगर आपको लॉस हो जाए तो वो आप किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? लायबिलिटी अकाउंट में करेंगे, एसेट में करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में, कैश में? यकीनन पार्टनर्स के कैपिटल में, क्योंकि नुकसान पार्टनर्स को ही बर्दाश्त करना है। और अकाउंट कैपिटल डेबिट होगा तो इसका मतलब डेबिट होने का मतलब है कम होना, तो वो पार्टनर्स के ही अकाउंट से निकल जाएगी अमाउंट। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं व्हेन नेट इनकम इज ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग अकाउंट दिस अकाउंट इज डेबिटेड। कहते हैं कि जब नेट इनकम को ट्रांसफर किया जाता है रिटेन अर्निंग में तो किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है? तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। रिटेन अर्निंग अकाउंट, रिजर्व एंड प्लांट एक्सटेंशन, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी और शेयर प्रीमियम। यकीनन एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट होती है और रिटेन अर्निंग को हम क्रेडिट कर देते हैं। आगे बोलते हैं वो द एक्सेस अमाउंट ऑन इशू ऑफ शेयर प्राइस ओवर द पार वैल्यू, यानी जो हम शेयर इशू करते हैं उसकी जो प्राइस होती है उसके ऊपर जो इजाफी अमाउंट हम लेते हैं या चार्ज होती है या एक्सेस अमाउंट जो होती है वो क्या कहलाती है? यकीनन शेयर प्रीमियम उसको कहा जाता है। इफ एसेट्स आर सोल्ड एट मोर देन बुक वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट विल बी। एसेट अगर आपने बेचे बुक वैल्यू से ज्यादा पर, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए के एसेट थे, आपने बेच दिए 2 लाख रुपए के, तो कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा? क्या क्रेडिट पर या डेबिट पर? नॉट रिकॉर्डेड नन ऑफ दिस। यकीनन क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि आपकी ये एक तरह से इनकम जनरेट हुई है। ठीक है। आगे चलते हैं। द टर्म डिबेंचर मीन्स, डिबेंचर का क्या मतलब होता है? शॉर्ट टर्म लोन, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, नन ऑफ दिस। यकीनन लॉन्ग टर्म लोन। इस बात को भी हमने काफ़ी डिस्कस किया है कि लॉन्ग टर्म लोन क्यों होता है। लॉन्ग टर्म लोन की बड़ी बुनियादी वजह यह है कि आप पब्लिक से पैसा लेते हैं और उनको इस बात की श्योरिटी देते हैं कि जो पैसा है आपका वो सेफ रहेगा और उस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा जिस वक्त हम ये पैसा आपको वापस देंगे। तो लोग इसी सेफ गार्ड के लिए आपको पैसे रखवा देते हैं कि चलो पैसा डूबेगा नहीं हमारा और उस पर कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। तो ये एक तरह का लोन होता है। जैसे कि आप बैंक से लोन ले लें बिजनेस के लिए, तो जब आप बिजनेस करते रहेंगे तो लाजमन उस लोन की किस्तें भी अदा करेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। मगर एक फ़र्क है, लोन की अदायगी के लिए आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती हैं, लेकिन डिबेंचर की जो अदायगी होती है वो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद, ख़ास मुद्दत के बाद होती है। वैसे ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप इसकी अदायगी किस तरीक़ेकार से करते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जो अमाउंट है ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, रिमेन कांस्टेंट या डज नॉट चेंज। यकीनन डिक्रीज होती है, कम होती है। आगे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल 10,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 6,000, ड्राइंग्स 3,600, प्रॉफिट 2,000, अमाउंट ऑफ कैपिटल। देखिए ये वही इक्वेशन की तरह है जो इससे पहले भी हमने एक सॉल्व किया था, जिसमें हमने कहा था कि आप एक इक्वेशन की तरह लिख लीजिए कैपिटल एट स्टार्ट प्लस ड्राइंग्स माइनस
एडिशनल इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल कैपिटल एट हैंड, शुरू करेंगे कैपिटल एट हैंड से, प्लस करेंगे ड्राइंग्स, माइनस करेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल एट स्टार्ट और इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो देखें वो तमाम चीज़ों में से कोई एक चीज़ मिस है, वो कहते हैं कैपिटल एट स्टार्ट आपने मालूम करना है। तो जो कैपिटल एट स्टार्ट है उसको मालूम करने के लिए इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए और जो मालूम करना है उसे एक्स कंसिडर कर लीजिए, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्लूड्स, मशीन की कॉस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं? मेजरली इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट। ये बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है इसका। आगे कहते हैं ओनर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, ओनर ऑफ लिमिटेड कंपनी आर नोन एज, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या ऑडिटर या डायरेक्टर या शेयर होल्डर या बॉन्ड होल्डर? यकीनन शेयर होल्डर बोला जाता है। ठीक है, तो हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड रिजर्व, सरप्लस, कॉन्ट्रा एसेट्स, एक्सपेंस। यकीनन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। लैंड इज एनुअली डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10, 15 और 20%। नन ऑफ दीज, यकीनन नन ऑफ दीज, क्योंकि लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, आमतौर पर इसकी कीमत जो है वो बढ़ती है। आगे कहते हैं व्हेन पार्टनरशिप इज डिसॉल्व द फाइनल टास्क इज, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो फाइनल टास्क, आखिरी टास्क क्या होता है? पेमेंट टू पार्टनर। अगर कोई बची है पेमेंट तो पार्टनर्स को की जाती है। आगे कहते हैं ऑल फिक्स एसेट आर डेप्रिशिएटेड एक्सेप्ट, तमाम फिक्स एसेट डेप्रिशिएट होते हैं एक्सेप्ट, किसी एक के अलावा, बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट, व्हीकल। यकीनन लैंड, यही हम ऊपर अभी डिस्कस कर रहे थे। कहते हैं जनरल रिजर्व आर क्लासिफाइड एज, जनरल रिजर्व किस जगह क्लासिफाई किए जाते हैं, यानी उनकी क्लासिफिकेशन कहाँ पे होती है? एसेट में, लायबिलिटीज में, एक्सपेंस, शेयर होल्डर इक्विटी। यकीनन शेयर होल्डर इक्विटी में उनको क्लासिफाई किया जाता है। आगे कहते हैं दिस इज इंटेंजिबल एसेट, लैंड, गुडविल, इक्विपमेंट, बिल्डिंग। गुडविल हमारा ऑब्वियसली इंटेंजिबल एसेट होता है। आगे कहते हैं रिजर्व्स अकाउंट आर द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट। रिजर्व वहीं शो किया जाता है। बिल्कुल ये अभी जो हमने ऊपर 17 पढ़ा है, ये बिल्कुल उसी की तरह का MCQ। आगे कहते हैं डिवेंचर होल्डर्स आर, डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी या क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, प्रोमोटर। यकीनन लोन क्रेडिटर ऑफ द कंपनी डिवेंचर होल्डर्स कहलाते हैं। तो डिवेंचर होल्डर्स के हवाले से भी हमने अभी डिस्कस किया कि जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनके पास चूँकि कंपनी का कंपनी से वो मतलब सर्टिफिकेट लेकर अपना पैसा कंपनी को देते हैं, इसलिए वो कंपनी को एक तरह का लोन प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आज ये वाला जो 2013 का रेगुलर का ईयर है वो मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे जो आपको ईयर सॉल्व करवाएं तो उसमें मज़ीद अनसॉल्व पेपर के ईयर को सॉल्व करवाया जाए ताकि आपको ये चीज़ें गो थ्रू हो जाएं और रिवीजन पर आ जाएं। आपने यकीनन ये बात नोट की होगी कि अब तक के MCQs जो हमने किए हैं अक्सर रिपीटेशन हो रही है, यानी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे MCQs ऐसे भी हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। हर बार ज़रूरी नहीं होता कि एक ही अंदाज के MCQs आएँ, वो MCQs को ट्विस्ट कर कर घुमा घुमा कर देते रहते हैं, एक ही अंदाज अप्लाई नहीं करते। तो न्यूमेरिकल टाइप के MCQs भी आ सकते हैं और मुख्तलिफ अंदाज के MCQs को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपके पास जितना भी मटीरियल है, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सब का सब आप अपने पास रेडी कर लें, क्योंकि MCQs उन्हीं में से पूछा जाता है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये तमाम बातें समझ में आई होंगी और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
और हम इंशाल्लाह मज़ीद किसी ईयर को उसमें सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।